हेलो दोस्तों, नमस्कार। वीडियो प्रारंभ करने से पहले दो लाइनें आपके लिए। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थरों की चोट से, तोड़ दे पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। इन दो लाइनों के साथ आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। मैं रोहित शर्मा आपका तहे दिल से अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन है वो दबा दें और लोग अपने दोस्त जितने भी हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। आपका साथ, आपका मोटिवेशन, आपकी लाइक, आपका शेयर हमें और ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे हम आपको और अच्छे से दे पाएँ, क्योंकि फ्री कोर्स है। मेरी उम्मीद कोशिश है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा दे पाऊँ। तो इसी श्रृंखला में आज हम प्रारंभ कर रहे हैं 2.2। 2.1 हम पिछली कक्षा में पिछली वीडियो में कर चुके हैं। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर NCERT 10th क्लास वो देख सकते हैं। वहां पर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो आज हम प्रारंभ कर रहे हैं 2.2। तो 2.2 का जो पहला प्रश्न है वो है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों का गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो द्विघात बहुपद के शून्य हमको पहले ज्ञात करने हैं। द्विघात बहुपद लिखा हुआ है, द्विघात मतलब जिसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। और उनकी क्या मालूम करना है अपन को? शून्य मालूम करने हैं। तो देखो एक बेसिक, क्योंकि मेरा एक उद्देश्य यदि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो पहले बेसिक से पढ़ाऊं। बेसिक पढ़ लिया मतलब हमने पूरी प्रश्नावली सॉल्व कर ली। तो बेसिक क्या कह रहा है आपका? बेसिक कह रहा है आपका कि द्विघात बहुपद है, मतलब घात 2 होगी तो शून्य भी क्या होंगे? उसके 2 होंगे और उनके गुणांकों के बीच संबंध की हमको जांच भी करनी है। पहले तो हमको ये पहचानना है कि जो समीकरण दिया है वो द्विघात है। द्विघात है तो बिल्कुल उसके शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य क्या आएंगे? 2 आएंगे। फिर उनकी हमको जांच भी करनी है। 3 काम इसके अंदर हमको करने हैं। तो देखो फटाफट हम और भी थोड़ा सा बेसिक है वो भी समझ लेते हैं। इसका बेसिक बहुत जरूरी है। किसी चीज को सॉल्व करने से पहले उसका बेसिक समझना बहुत जरूरी है। तो इसका बेसिक क्या कहता है? बेसिक कहता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है। तो द्विघात बहुपद हो या द्विघात समीकरण हो, द्विघात समीकरण, इनका एक व्यापक समीकरण है। द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरणों, इनका एक व्यापक समीकरण है। वो समीकरण है आपका ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब इसको समझ लेते हैं साहब। a का गुणांक, x का गुणांक a, x का गुणांक b और c यहाँ पर अचर पद है। यहाँ पर मतलब ये क्या हो रहा है आपस में? गुणांक। ये भी क्या हो रहा है आपस में? गुणांक। ये क्या है? गुणांक। और ये क्या है? अचर, अचर पद, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कंडीशन है? द्विघात जो समीकरण होंगे उनका जो a है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि इसका a 0 हो गया तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो वो भी 0 हो जाएगा। तो द्विघात समीकरण बना ही नहीं ना। द्विघात का मतलब जिसकी अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। क्लियर? और एक बात तो मैंने प्रश्न पढ़ते बता दी मैंने आपको, यदि इसकी अधिकतम घात 2 है तो इसके जो शून्य होंगे वो भी 2 होंगे। जो 2 शून्य होंगे उनमें जो पहला जो शून्य होगा उसको अल्फा बोलेंगे, दूसरे वाले को हम बीटा बोलेंगे, ठीक है। तो शून्य क्या हो गए? अल्फा और बीटा हो गए। और यहाँ पर गुणांक क्या है? इनके गुणांक क्या है? a है, b है और c है। a, b और c गुणांक हो गए और जो 2 शून्य प्राप्त करेंगे वो अल्फा और बीटा हो गए। अब जांच भी करनी है साहब इनकी। ये तो मालूम चल गया द्विघात समीकरण होता क्या है और उसके 2 शून्य अल्फा और बीटा भी होते हैं, उनके गुणांक a, b, c भी होते हैं। तो अब उनकी जांच कैसे करेंगे? तो जांच करने के लिए भी सर जी फॉर्मूला है। हर मैथ में हर चीज को सॉल्व करने का एक सूत्र होता है।
तो हम पहले क्या करेंगे, शून्य को का योगफल मालूम करेंगे। तो योगफल, शून्य को का योगफल, तो शून्य को का योगफल ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। और शून्य को का गुणनफल ज्ञात करना है। वो क्या सूत्र है, अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटे ए। ठीक है, ये इसका जो बेसिक था बिल्कुल जीरो वाला, वो बेसिक मैंने आपको क्लियर करा दिया। अब इसके आधार पर इस सारी एक्सरसाइज 2.2 अभी पूरी करते हैं यार। अभी तो खैर नहीं देखते कितनी इसमें कवर हो पाती है, कितने मिनट की वो बनती है, उसके आधार पर मैं स्टॉप कर दूंगा। तो ज़्यादा लेंथी वीडियो बन जाएगी, समय ज़्यादा लग जाएगा, तो आप कहोगे इतनी लंबी वीडियो बोर कर रही है तो बंद करो। तो हमको वो भी चीज़ ध्यान रखनी पड़ी, आप बोर नहीं होने चाहिए। हमारी ऑडियंस हो सर, आपसे ही हमारा यूट्यूब चैनल बना हुआ है, आप हमारी फैमिली हो, तो आपका भी विचार हमें बहुत ही मायने रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, मोबाइल की जो मेमोरी, मोबाइल इस वीडियो को मैं मोबाइल से ही बना रहा हूँ, तो इसकी भी कैपेसिटी बहुत कम होती है। फिर इसको अपलोड करने के लिए अब डेटा चाहिए, तो सब कुछ को ध्यान में रखते हुए वीडियो को इतना ही बनाया जाता है जितना हम उसको संभाल सकें। तो देखो सर जी, अब हम बात करते हैं पहले प्रश्न की। इसका पहला उठाते हैं अपन। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब देखो ए, बी और सी। अब यहां पर x का गुणांक कुछ नहीं तो हम इसको 1 मान सकते हैं। ठीक है, अब जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी वो बराबर उसमें फॉलो करती नहीं करती। तो अधिकतम घात क्या होगी इसकी, 2 हो गई। तो दिखा समीकरण ये हो चुका है। अब इसको हमको शून्य ज्ञात करने होते हैं। तो देखो करना क्या है, ये 1 और ये 8, यदि 1 गुना 8 करते हैं तो क्या आता है आपका, 8 आता है। अब हमको ऐसी संख्या ढूंढनी है जिनको गुणा करें तो 8 आए और घटाएं तो 2 आए। ठीक है, 2 नंबर हमको ऐसे लेने हैं, गुणा करने पर 8 आए और घटाने पर 2 आए। अरे सर जी कैसे लेंगे ऐसे, अरे बताऊंगा ना यार, टेंशन क्यों लेते हो, मैं बैठा हूं ना बताने के लिए। तो हम साइड में रफ भी करते चल रहे हैं ना, यहाँ कर लेते हैं रफ थोड़ा दूर। देखो एक हमने इसका लिया, जो x का गुणांक है फर्स्ट वाला वो लेंगे, और जो 80 वाला पद है अचर पद उसको लेंगे, 8 आ गया। अब इसका हमको 2 संख्या निकालनी, गुणा करने तो हमको 8 आए और जोड़ घटाएं तो 2 आए, तो माइनस का चिन्ह है यहाँ पर। तो देखो निकालते हैं, ऐसे सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं आपको। 8 का निकालना है, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ग्रुप बना लो, 4 हो गया और ये 2 हो गया। यदि इन दोनों को गुणा करता हूं तो 4 दूनी 8, देखो 4 दूनी 8 और 4 में से 2 माइनस करता हूं तो क्या आएगा, 2 आएगा। गुणा करने पर 8, गुणा करने पर 8 आ रहा है और घटाने पर 2 आ रहा है। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं इसको। अब इसको सॉल्व करना है तो गुणनखंड विधि से हम सॉल्व करेंगे। बहुत सारी विधि हैं, हम करेंगे सिर्फ गुणनखंड विधि से, और विधियां धीरे धीरे आगे आते चली जाएंगी। देखो साहब कैसे करेंगे, ये एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ पर माइनस ब्रैकेट 4x लेंगे, माइनस है तो 2x लेंगे, ये माइनस यहाँ आ जाएगा और ये आपका 8 यहाँ पर आ गया बराबर 0। एक स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस के 8 बराबर 0। अब ग्रुप बना लो इसके। देखो इसमें क्या आ रहा है, कॉमन, वेनिश निकालना है, कॉमन निकालना है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 4 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा x और 2 चौकू 8। अब ये वाला और ये वाला बराबर हैं, और बराबर आने भी चाहिए। बराबर नहीं आ रहे तो हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर दी है। अब बराबर आ रहे हैं तो काम बढ़िया चल रहा है अपना। देखो अब इनमें से कोई एक ले लो, x माइनस 4
और ये क्या बच गया x प्लस 2, ये ले लें जो बाहर वाले और लेने हैं आपको, अंदर वालों में से एक ले लिया और बाहर वाले हमने यहाँ लिख दिया बराबर 2। अब देखो यहां पर यदि x माइनस 4 बराबर 0, x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 0, ये माइनस का जाके प्लस हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया 4। ये आपका अल्फा मिल गया हमें, एक शून्य मिल गया, मतलब अल्फा मिल गया हमें यहाँ पर। अब बीटा निकाल लेते हैं, तो दो शून्य पढ़ेंगे, दो शून्य निकलेंगे तो एक इससे निकलेगा, एक इससे निकलेगा, ये शून्य हो जाएगा, तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर 0 प्लस का जाके माइनस हो जाएगा, तो x बराबर माइनस के 2, एक शून्य का आपका ये आ गया, ये आपका बीटा हो गया, एक अल्फा और आपका एक बीटा में यहाँ पर मिल गया। अब इनके आधार पर क्या करेंगे अपन, जांच करेंगे। तो चलो भाई जांच कर लेते हैं साहब। कहीं कोई डाउट लगे तो वीडियो वापस देख सकते हैं आप, और कमेंट्स करके पूछें यार, मैं बैठा हूं आपकी कमेंट्स का रिप्लाई देने के लिए, टेंशन नहीं लेगा, पढ़ने का मस्त तरीके से पढ़ने का। तो मैं अल्फा मिल गया, मैं बीटा मिल गया, अल्फा मिला में 4, बीटा मिला में -2। तो अब करेंगे जांच। जांच में पहले समीकरण लिख लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। अब इसमें क्या है, यहां a बराबर क्या हो गया, इसका 1 हो गया, b बराबर क्या हो गया 2 हो गया, और c बराबर b बराबर माइनस के 2 हैं, और c बराबर भी क्या है माइनस के 8 हैं। अब करना है आपको शून्यकों का योगफल करेंगे पहले फटाफट। अभी जो पहले कुछ देर पहले सूत्र पढ़ा था वो याद आ गया होगा आपका, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अल्फा कितना आया था अपना 4, और बीटा कितना आया था माइनस के 2, माइनस बी कितना है आपके यहाँ पर माइनस के 2, ए कितना है आपके यहाँ पर 1। देखो 4 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बराबर माइनस माइनस प्लस के 2 हो जाएंगे। 4 में 2 गए तो 1 का भाग देंगे तो 1 वही जाएगा सेम, 4 में 2 गया तो 2 बराबर 2। तो ये आपका एक शून्य बराबर आ गया, तो ये सॉल्व हो गया, एक आंसर आपका ये आ गया। दोनों बराबर हैं तो आंसर आपका सही है, अब बराबर नहीं है तो गड़बड़ है भाई, गड़बड़। तो शून्यकों का योगफल हमने यहाँ पर चेक कर लिया। अब शून्य को गुणनफल निकाल लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल क्या है, अल्फा गुना बीटा। अभी कुछ देर पहले लिखा है मैंने यार, तुरंत याद आनी चाहिए आपको ना। अल्फा गुना बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा कितना है अपना 4 गुना -2 बराबर सी कितना है माइनस के 8, और ए कितना है ए। तो गुणा करेंगे 4 दूनी 8 माइनस के 8, -8 में का भाग देंगे तो माइनस के ही 8 आएंगे। तो ये भी आपका दोनों बराबर हो गए। हमारा एक प्रश्न पहला यहाँ पर कंप्लीट हो गया और ये अपना सही हो गया। स्किप मत करो यार, बस लगातार देखते रहो। डाउट लगे कमेंट्स करो, डाउट्स मैं क्लियर करूंगा आपके। अब इसका सेकंड उठाते हैं, अपन बुक उठाते हैं, पहले बुक पे देखते हैं सेकंड क्या है आपका। सेकंड है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब ये मत कहना सर जी अभी तो x कर रहे थे, यहाँ तो अभी s भी आ गया। अरे कोई बात नहीं, कुछ आ जाए, फॉर्मेट वही रहेगा, बदलेगा नहीं, सब कुछ पहला जैसे ही रहेगा, बदलेगा कुछ नहीं। देखो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। ये 4 ये 1 गुणा करेंगे, 4 गुणा 1 तो क्या आएगा 4 आएगा।
4 का निकालो, 2 दूनी 4 आ गया, 2 दूनी 4 आपका आ जाएगा। तो करो भाई, करो इसको। 4s² माइनस 2 आया ना, तो s लगा देंगे, 2s प्लस, फिर प्लस का सिंबल है, 2s प्लस 1 बराबर 0। इनको कर दो इरेज। 4s² माइनस प्लस माइनस 2s माइनस प्लस माइनस के 2s प्लस का 1 बराबर 0। अब देखो ये वाला और ये वाला, ठीक है, ग्रुप बन गए। इस दोनों में क्या उभयनिष्ठ आ रहा है? 2s आ रहा है उभयनिष्ठ। निकाल लिया 2s, क्या बच गया? 2 दूनी 4, 2s बच गया, माइनस 2s से 2s का भाग देंगे, एक बार चला गया, माइनस के 2s आ गए। सॉरी, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? एक कॉमन आ रहा है ना, एक ले लेंगे, 2s माइनस प्लस माइनस का 1 बराबर 0। ये दोनों बराबर हैं तो कोई सा भी एक ले लेंगे, 2s माइनस 1, ये मिला के लिख देंगे तो 2s माइनस 1, तो ये बराबर है 0। देखो शून्य अब जो निकलने वाले हैं, है ना, दोनों ही बराबर है। यदि एक अल्फा निकालेंगे, बीटा अपने आप ही निकल जाएगा। तो निकालें अल्फा बीटा, चलो निकालते हैं। यदि 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 0 माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 2s बराबर 1, ठीक है, s बराबर 1/2, तो उधर लेके जाएंगे, गुणा है तो भाग में हो जाएगा। तो क्या आ गया आपका? ये आ गया सर आपका, एक तो आ गया आपका अल्फा, तो आ गया। तो अल्फा भी ये आ गया, तो 2s माइनस 1 बराबर 0 है, तो बीटा भी क्या आएगा आपका? तो s का मान क्या आएगा यहाँ पर? 1/2 ही आएगा। ये आपका बीटा भी आ गया। तो अब जांच कर लेते हैं, सब हर चीज की जांच जरूरी है, जांच करो। पहले प्रश्न में टाइम लगता है कुछ समझने में, दूसरा प्रश्न जल्दी होता है। तो जांच करेंगे, जांच के लिए हम फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। तो ये समीकरण लिख लिया। अब देखो यहां पर क्या है, a बराबर 4, b बराबर -4 और c बराबर 1। अब करना है आपको शून्यकों का योगफल। क्या फॉर्मूला है सजी योगफल ज्ञात करने का? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये तो नीचे आएगा ही आएगा, कंपलसरी है। तो बराबर अल्फा क्या था अपना 1/2 प्लस बीटा क्या आया था 1/2 बराबर b क्या है -4, तो माइनस के 4, a कितना है आपका 4। अब नीचे के समान है तो एलसीएम निकालने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, कोई भी लिख देंगे एक और ऊपर के जोड़ देंगे, 1 और 1 2, 4/4। 4 में 4 का भाग दिया, एक बार आया, 2 में 2 का भाग दिया, एक बार आया। तो ये आपका शून्य 1 बराबर आ गया। तो हम सही कर रहे हैं इसका मतलब। अब दूसरे की जांच कर लेते हैं साहब, करो जांच करो। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। यहाँ पहले वाले बीटा तो इसमें c, a नीचे बटे में दोनों के बराबर आएगा ही। तो अल्फा क्या था 1/2, बीटा क्या था 1/2, c क्या है आपका 1 और a क्या है आपका 4। एक गुणा हो रहा है, सिंपल गुणा कर देंगे, 1 गुणा 1 1 और 2 दूनी 4 बराबर 1/4। ये आपका ये भी सॉल्व हो गया, ये भी आपका आंसर आ गया। अब थर्ड को उठाते हैं। थर्ड हमने लिख लिया है, पर थर्ड में थोड़ी दिक्कत है सर, ये अव्यवस्थित है, इसको व्यवस्थित करते हैं। 6x² 7x यहाँ आ ही जाएगा,
अब स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, सॉरी जो एक्स यहाँ चला गया ये, अरे इसको सेट कर लो यार, ये जिम्मेदारी हमारी बनती है। बराबर 0, ये 6 ये 3, गुणा करके देखते हैं। 6 गुणा 3 कितना आया? 18। अब ढूंढो साहब, गुणा करने पर क्या है? 18 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पे आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो देखो साहब कैसे करेंगे, 18 का निकाल लो आप, 2 नाम 18, 3 तिया 9, और 3 एकम 3, 6 आ गया, ये 2 आ गया। तो 6 गुना 2 करेंगे, नहीं नहीं, 3 तिया 9 हो गया, 9 दूनी 18 आ गया, और 9 माइनस 2 करेंगे क्या आएगा आपका? 7 आ जाएगा। ठीक है, हो गया साहब। अब इसको इसमें अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई करते हैं साहब। देखो 6x² माइनस 9x लेंगे पहले, माइनस 2x लेंगे, माइनस क्या था अपन अभी, सिंबल माइनस का है, 3 बराबर 0, ब्रैकेट खोल लो। 6x² माइनस प्लस माइनस के 9x माइनस माइनस प्लस के 2x माइनस के 3 बराबर 0। ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन
अब इसका चौथा पार्ट देख लेते हैं। चौथे पार्ट को लिख लेता हूं बोर्ड पे। फोर यू प्लस 8u। अभी x हो या s हो या u हो, इनसे हमको कोई लेना देना नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। बट आपको तब आ गया है। अब देखो इसमें, अब आप कहोगे सर 3 थे उसमें तो a b और c, यहाँ तो 2 ही है, तो 2 हैं तो और आसान हो गया आपका, ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी, तो और आसान हो गया। आसान मतलब देखो कैसे आसान हो गया, देख लेते हैं। देखो अब 2 हैं, 4u² प्लस 8u। ठीक है, अब इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या आ रहा है? इन दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा है 4, तो 4 ले लेंगे। अब 4 से 4 डिवाइड हो, क्या बच गया? u बच गया। नहीं, 4u आएगा, है ना, u इसमें भी है, u इसमें भी है। ठीक है, तो कट गया, 1 u बचा ओनली, और 4 दूनी 8, 2 u बचा, तो u तो कट गया, बच गया। ये किसके बराबर है? 0 के बराबर है। हो गया ना कितना आसान। मतलब 4u। अब कैसे करेंगे पहले लिखो, यदि 4u बराबर क्या है? 0। अरे u से बन जाए यार, 0, ये अल्फा निकल जाएगा इससे, तो u बराबर 0, ये मल्टीप्लाई है तो भाग लग जाएगा। अब आपको पता है 0 में किसी भी नंबर का भाग देते हैं तो आंसर क्या आएगा आपका? 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका? ये आपका अल्फा आ गया। अल्फा क्या है इस समय आपका? अल्फा की वैल्यू क्या है आपकी? अल्फा बराबर 0 आ गया। अल्फा बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। यदि अब इसको ले लेते हैं, u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर 0, प्लस के आगे माइनस हो जाएगा, तो u बराबर माइनस के 2, तो ये आपका बीटा बराबर क्या आ गया? माइनस के 2 आ गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब जांच शुरू कर देते हैं इसकी। अब जांच करते हैं। जांच करने के लिए पहले हम अपना समीकरण लिख लेते हैं इधर, 4u² प्लस 8u। जांच करने के लिए a चाहिए, b भी और c भी। अब a क्या है यहाँ पर? 4, b क्या है यहाँ पर? 8, और c तो है ही नहीं, जो नहीं है, जो नहीं होता उसको हम 0 मान लेते हैं। ठीक है, अब चलो साहब, शून्यांकों का योगफल निकालना है, तो क्या फॉर्मूला बताया हुआ है मैंने आपको? अल्फा प्लस बीटा, योगफल में प्लस, और गुणनफल में गुणा जाएगा, माइनस बी बटे ए। अब अल्फा क्या है आपका? अल्फा आपका 0, बीटा क्या है आपका? माइनस के 2, बराबर बी क्या है आपका? 8, तो माइनस के 8, तो माइनस लगा हुआ है, और ए क्या है आपका? 4। देखो 0 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2, 4 दूनी 8, माइनस के 2, तो माइनस के 2 बराबर माइनस के 2, ये आपका योगफल हो गया। अब कर लेते हैं आपका गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या था सूत्र इसका? अल्फा गुणा बीटा बराबर c बटे ए।
अल्फा क्या आया था 0, बीटा क्या आया था -2, सी क्या है आपका 0, ए है 4। अब देखो 0 का गुणा किसी से भी करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, और कुछ देर पहले हमने किया था कि 0 में किसी नंबर का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। ये आपका 4th पार्ट कंप्लीट हो गया। अब करेंगे 5th पार्ट। यदि मजा आ रहा हो, समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दें यार। 5th देखो, 5th है आपका टी स्क्वायर -15। अब करेंगे सॉल्व इसको। देखो इसमें भी क्या है, 2 ही हैं, इसमें भी 2 ही हैं, तो क्या करेंगे देखो, टी स्क्वायर -15 बराबर 0। अब इसमें ए है, बी नहीं है और सी है, तो करेंगे सॉल्व। टी स्क्वायर बराबर 0, ये माइनस कर जाके प्लस का 15 हो जाएगा, तो टी स्क्वायर बराबर 15। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाली संख्या के पे क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। जैसे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे ही लिखेंगे। देखो अब इस 15 को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे, तो टी की वैल्यू क्या आ गई, +15 आ गया। मतलब ये आपका क्या हो गया, अल्फा हो गया, और टी की वैल्यू एक बार माइनस में आ गई, मतलब ये आपका बीटा हो गया। अब जांच कर लेते हैं, बस जांच तो करनी है। जांच में ए हमारे पास क्या होना चाहिए 1, बी में है नहीं तो 0, और सी क्या है पर 15 है। तो देखो मैंने प्रत्येक प्रश्न में पूरा सूत्र लिखा है, तो आप लिखें, आलकस ना करें। क्योंकि बार बार लिखने से वो चीजें कंठस्थ हो जाती हैं, याद हो जाती हैं, फिर एग्जाम में दिक्कत नहीं आती। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा क्या है आपका प्लस के 15, और बीटा क्या है आपका माइनस के 15 बराबर बी क्या है 0, और ए है आपका 15। अब 0 का आगे तो प्लस माइनस कुछ होता ही नहीं है। 15√15 प्लस और माइनस के √15 बराबर भाग देंगे 0 ही आएगा। अब देखो दोनों सेम संख्या है, आपस में माइनस हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 0, ये भी 0। तो हमने योगफल तो प्राप्त कर लिया, और योगफल में जांच में पता चला कि दोनों बराबर हैं, अर्थात हम सही हैं। अब शून्य को गुणनफल कर लेते हैं। शून्य का गुणनफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर c/a। तो अल्फा क्या आया था हमारा, अल्फा था √15, सॉरी गुणनफल गुना आएगा ना, गुना, और बराबर c क्या है आपका 15, और a क्या है आपका 1। अब जब दो रूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट हट जाता है और 1 आ जाता है, माइनस का आ ही जाएगा, भाग देंगे तो सी की वैल्यू -15 थी ना, सर -15, तो ये -15 को भाग देंगे तो -15 यहाँ आंसर आ जाएगा, दोनों बराबर आ गए। ये वाला भी आपका कंप्लीट हो गया। अब कर लेते हैं इसका लास्ट, पहले प्रश्न का लास्ट पार्ट। सिक्स वाला,
3x² माइनस x माइनस के 4। देखो 3 और 4 को गुना करते हैं तो क्या आता है 12। तो ऐसी संख्या लेनी है हमको जो गुना करें तो 12 आए और घटाने पर बीच वाला 1 आ जाए। ठीक है, तो 12 का निकाल लेते हैं। 2 छकी 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो 4 और ये 3 आ गया। मतलब 4 गुना 3 कितना आएगा 12, और 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, मिल गया। अप्लाई कर दो उसको इसमें। 3x² माइनस 4x माइनस 3x माइनस के 4 इक्वल टू 0। ब्रैकेट खोल लो। 3x² माइनस प्लस माइनस के 4x माइनस माइनस के प्लस 3x माइनस के 4। ठीक है, ये वाला सिंपल सेम रहता है। अब ये वाला ग्रुप बन गया, ये वाला बन गया। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है साहब? इन दोनों में कॉमन आ रहा है ओनली x। तो क्या बच गया 3x माइनस 4। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो एक कॉमन आ रहा है। तो x एक आ रहा है, तो 3x माइनस 4। ये भी और ये भी दोनों क्या हो गए बराबर हो गए, तो कोई एक ले लेंगे 3x माइनस 4, तो x प्लस 1 ले लेंगे इधर बराबर 0। यदि 3x माइनस 4 बराबर 0, तो क्या हुआ 3x माइनस 4 उधर चला जाएगा, माइनस क्या आएगा कि प्लस का हो जाएगा। तो 3x बराबर 4, तो x बराबर ये 3 मल्टीप्लाई है तो यहाँ ले जाएंगे, तो ये 4/3 हो जाएगा। तो ये आपका अल्फा आ गया, ये आपका अल्फा आ गया। इसी प्रकार बीटा निकाल लेते हैं। एक यदि x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर 0 प्लस का यहाँ के माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर माइनस का 1। ये आपका बीटा आ गया। अब जांच कर लेते हैं। तो अल्फा बीटा को छोड़ देते हैं, बाकी का इरेज कर देते हैं। समीकरण लिखा हुआ है अपने पास, कोई दिक्कत है नहीं। चलो करते हैं भाइयों, जांच करते हैं। जांच में पहले क्या निकालना होगा? a क्या है 3, b निकालना होगा। b क्या है आपका माइनस का 1, कुछ है नहीं तो अपने क्या मानेंगे माइनस का 1 मानेंगे। और c बराबर माइनस के 4। अब शून्य को ये मार्कर ही बहुत इंक खाता है मेरा। शून्य को का योगफल, फॉर्मूला है इसका अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अल्फा हमारा आ चुका है, मैंने पहले इरेज भी नहीं किया है अभी। ये अल्फा है और ये बीटा है, तो अल्फा की जगह हम अल्फा रखेंगे या बीटा की जगह हम बीटा रख देंगे। 4/3 प्लस बीटा है हमारा माइनस के 1। अब कुछ नहीं नीचे तो 1 लगा दो इसके। और b क्या है आपका? b आया है हमारा माइनस के 1 और a है 3। करो सॉल्व इसको। सॉल्व करने पर अब देखो इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब सिंपल सी बात है, जब 3 और 1 ही तो 3 ही इसका एलसीएम आएगा, है ना। अब 4 एकम 4 और 3 एकम 3, तो माइनस के 3 आएंगे तो माइनस प्लस माइनस ही कर लेते सीधा, है ना। बराबर माइनस माइनस प्लस, तो 1/3 और 4 में से 3 गए तो 1/3 और इधर भी 1/3 ही आपका आ गया।
तो ये तो योगफल हो गया आपका, योगफल हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल भी हम कर लेते हैं। यहां पर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई का गुणनफल कर देते हैं। मल्टीप्लाई, और यहाँ ए तो आएगा ही, ऊपर सी आ जाएगा, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल आ जाएगा। और सी कितना है आपका, सी है आपका -4, वो लिखना है बस। क्या हुआ, उसी में अपने ऐड कर दिया। अब मल्टीप्लाई कर दो इनको, 4 एकम 4 -4 और 3 के 3 बराबर -4/3, दोनों बराबर हो गए। इसी के साथ हमने प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न पूरा कंप्लीट कर लिया है। मैं दोनों भी करा सकता हूँ, पर ये वीडियो लेंथ बहुत लंबी हो गई, इसने मेमोरी में ज़्यादा स्पेस ले लिया है। अब इसको एडिटिंग करना, अपलोड करना, बहुत कुछ है। और बार बार इंडिकेट दे रहा है मेरा मोबाइल, बैटरी इज लो, बैटरी इज स्पेस इज लो, है ना। तो सब चीज़ का ध्यान रखा है मैंने। मिलते हैं अगली वीडियो में सेकंड क्वेश्चन के साथ। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।